हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसी में हम लोग आज आगे देखो पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। जैसे कि मान लो बच्चों, एक दिया हुआ है रिएक्टेंट ए दिया हुआ है, कुछ ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैंने बोल दिया कि ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। मैंने ए नॉट मान लिया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, किसी भी t टाइम पे मैंने देखा तो क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। मैंने x डिक्रीज कर दिया तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में जीरो था और ये x फॉर्म हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो ए नॉट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मैं वो भी बता दे रहा हूं। तो ए नॉट मतलब क्या होगा, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, 80 मान लिया। मतलब 80 क्या होगा, 80 को लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पर, ठीक है ना। तो यानी 80 की वैल्यू क्या हो गई, 80 को ये वैल्यू को 80 मानोगे तो क्या होगा, 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। 80 मतलब कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की टाइम टी पर, तो इसको मैंने 80 माना हुआ है, ठीक है। अब बीटी मतलब क्या होगा, तो बीटी मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी पर, यानी इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, बीटी मान लिया। तो बीटी की वैल्यू कितनी हो गई, बीटी इक्वल टू ये एक्स हो गया, यानी कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, कब, एट टाइम टी पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये वाली रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्डर हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। अगर मैंने पहले बता दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर मतलब क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होता है, याद करो, रेट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। अब जीरो ऑर्डर है मतलब क्या होगा, मैं फिर से लिख देता हूं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मैंने ऑर्डर कितना कर दिया, जीरो कर दिया। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब रेट क्या होता है, याद करो, रेट होता है हमेशा dx बाई dt होता है। ये कैसे पता, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करना आप लोग। तो dx बाई dt हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, dx इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू dt हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेट करो dx को, तो इंटीग्रेट कर दो क्या, k dt को, ठीक है। अब इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, तो देखते हो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, k तो है कांस्टेंट। देखो जब टाइम जीरो था तो यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। देखो कोई भी x नहीं है, मतलब ये भी वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। जैसे टाइम t हुआ तो t टाइम पे कितना डिसोसिएट कर गया, x डिसोसिएट कर गया। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो इसको देखो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे क्या होगा, ये x आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया, kt आ गया। तो यहां पे x इक्वल टू क्या आ चुका है, kt आ चुका है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो x इक्वल टू क्या होता है, kt। अब देखो बच्चों यहाँ पे bt की वैल्यू कितनी होगी, तो bt इक्वल टू क्या होता है, देखो x लिखा हुआ है, यानी bt इक्वल टू x इक्वल टू kt आ चुका है। आपको सेकंड इक्वेशन ये याद रखनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। मैं आपको बता दिया कैसे आ रही है। 80 कितना होता है, a नॉट माइनस एक्स होता है। अब x की वैल्यू क्या है, kt है, तो यहां मैंने क्या रख दिया, kt रख दिया। तो ये इक्वेशन थर्ड है, आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछेगा अल्फा निकालो, अल्फा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हम लोग को याद है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी 1 मोल से x मोल कम हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर a नॉट कंसंट्रेशन थी, यानी ए नॉट से कितना कम हो रहा है, यहाँ पर x कम हो रहा है, तो 1 से कितना कम होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, ए नॉट से कितना कम हो रहा है, x कम हो रहा है,
तो 1 से कितना कम होगा, a0/x कम होगा। और 1 से ही तुम क्या देखते हो, अल्फा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, अल्फा। अल्फा कितना होगा, सॉरी अल्फा क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये x कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, जब a0 था तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, देखो a0 थी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, मोल्स होती है ना। जैसे मोल परसेंट किससे देखते हैं, 1 से देखते हैं, सॉरी किसी का भी परसेंट किससे देखते हैं, 100 से देखते हैं, और किसी का भी फ्रैक्शन किससे देखते हैं, 1 से देखते हैं। मोल फ्रैक्शन 1 से देखते हैं हमेशा, याद होगा टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आती है, पढ़ चुके हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में क्लास 11th में। और कभी भी परसेंट निकालना हो तो हमेशा 100 से देखते हैं, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी 1 से देखते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो x कम हो रहा है कितने से, a0 से कम हो रहा है, तो 1 किससे दिखे, अरे हमें उल्टा था, a0 से कितना कम हो रहा है, x कम हो रहा है, तो 1 से कितना कम होगा, x/a0 कम होगा। तो 1 से जितना कम होता है इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, x/a0 हो गई। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। यानी मैं यहां पर रखूं x की वैल्यू रखूं, क्या होगा, kt, यानी अल्फा क्या होगा, ये kt/a0 होता है। तो ये 4 फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं। और 5वां फॉर्मूला ये है, ये जो लिखा हुआ है, ये 5 फॉर्मूले हैं। तो 5 फॉर्मूले आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है, यानी रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा x इक्वल टू kt होता है, और बाकी ये सारी चीजें। फिर बार बार अल्फा समझ लो, अल्फा मतलब क्या होता है, 1 से कितना कम हो रहा है उसको बोलते हैं अल्फा, ये हमेशा 1 से देखते हैं ऑलवेज। तो a0 से x कम हो रहा है तो 1 से x/a0 कम होगा, तो x/a0 को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना मुझे, ठीक है ना। अब देखो इसमें ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्राफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो बोला है कि रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, तो मैं लिख देता हूं रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ आपको ग्राफ 2 टाइप से ग्राफ पूछे जाएंगे, इसमें बोलेगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, ठीक है। वो भी कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और दूसरा बोलेगा आपसे कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, ठीक है, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो बच्चों याद करो, देखो यहां पर कि रेट क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। के मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी रेट क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तुम कितना भी चेंज कर लो। क्या रेट टाइम पे डिपेंड करेगा, नहीं, जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। तो रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों का ग्राफ क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को देखो रफ करता हूँ। तो इसका देखो मैंने ग्राफ बना दिया, देखो 1 बाय 1 में सारे ग्राफ बनाता हूँ। एक तो आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, और दूसरा नंबर आपको ग्राफ याद रखना है। अब देखो दूसरा नंबर इसमें क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि बीटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। देखो बीटी वर्सेस टाइम मतलब क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है टाइम टी पर, बीटी है। और बीटी वर्सेस बोलेगा कि टाइम का ग्राफ बनाओ। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, बीटी इक्वल टू क्या है, बीटी इक्वल टू एक्स है, यानी केटी है। तो बीटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो ये देखो क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका स्लोप कितना होगा, ये के हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये वाला ग्राफ भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट मैं रफ करूं इसको। अब आपसे बोलेगा कि बच्चों यहां बोलेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पर, यानी क्या होगा 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ 80 इक्वल टू क्या है, देखो 80 इक्वल टू लिखा हुआ है A0 माइनस KT लिखा हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है आपको। तो 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी 80 की वैल्यू कितनी होगी, A0 होगी।
ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मैंने मान ली वैल्यू कितनी है, ये ए नॉट है, ठीक है, तो ये ए नॉट लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे देखो टाइप टी इंक्रीज करोगे तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, मतलब इसका ग्राफ देखो ऐसा आ जाएगा, ये ग्राफ हो गया। तो एक टाइम बाद क्या करेगा, इसको ये लाइन को कट कर देगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो ये सीधी लाइन है, देखो ऐसा ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब जिस लाइन पे जिस टाइम पे कट करता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी लाइफ टाइम बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी मैं बताता हूँ आपको लाइफ टाइम क्या होता है। तो AT वर्सेस टाइम का ग्राफ बन गया, पूछे क्या बताओ इसको, इसका स्लोप क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को भी रफ करूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, इतना पार्ट भी हो गया। तो आप देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट पूछेगा कि बच्चों बताओ अल्फा वर्सेस ग्राफ बनाओ टाइम का, ठीक है, या अल्फा वर्सेस ठीक है, बोलेगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ठीक है, अल्फा वर्सेस मैं ग्राफ बनाता हूं 1/A0, यानी होगा अल्फा वर्सेस टाइम का। चलो बनाते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा वर्सेस टाइम का ग्राफ बच्चों देखो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, KT डिवाइड बाई A0 दिया हुआ है। तो मुझे ये वर्सेस ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ये वर्सेस मुझे ये ग्राफ बनाना है। तो जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कितना होगा, ये भी 0 होगा। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करोगे ये वाली वैल्यू क्या होगी, टाइम इंक्रीज करने वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, बट मैक्सिमम कितनी इंक्रीज करेगी। मैंने बताया था कि अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हमेशा 1 से देखते हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 से ज्यादा ये नहीं हो सकता। यानी ग्राफ कहां तक जाएगा, ये ग्राफ मैक्सिमम कितने तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, 1 से ज्यादा ग्राफ नहीं जा सकता। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं इस वाले पार्ट को, तो ये वो 1 से ज्यादा नहीं जाएगा अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा का पार्ट है, ठीक, कोऑर्डिनेट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट मैं इसी में आपको बताना चाहता हूं हाफ लाइफ क्या होती है। तो बच्चों देखो यहां पर AT इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, A0 माइनस KT लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो बच्चों यहां पर लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम मतलब जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर, A से हम लोगों ने B बनाया था, T इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने A0 लिखा था, और T टाइम पे क्या लिखा था, A0 माइनस X लिखा था, इसी को हम लोग AT बोल रहे थे। तो यहाँ हम लोग X लिख रहे थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, BT बोल रहे थे, ठीक है। तो लाइफ टाइम, इस रिएक्शन की लाइफ टाइम क्या होगी, रिएक्शन का क्या हो रही है, ए डिकम्पोज, ए देखो डिसोसिएट, एक कम होता जा रहा है और बी फॉर्म करता जा रहा है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब एक कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। AT की वैल्यू जब 0 होगी तो उस टाइम को क्या बोलोगे, लाइफ टाइम बोलोगे। यानी यहां पे क्या कर दो, AT इक्वल टू लिखा है A0 माइनस KT, तो ये वाली वैल्यू कितनी कर दो, 0, तो इस टाइम को क्या बोलोगे, लाइफ टाइम बोलोगे। तो बच्चों देखो यहां पर T लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आएगी A0 बाई K आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। चलो फिर तब तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा बोलेगा कि हाफ लाइफ निकालो। हाफ लाइफ मतलब क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब AT की वैल्यू कितनी हो जाए, जितना भी पहले था उसका हाफ हो जाए, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो T हाफ की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या होगा, तो AT इक्वल टू है A0 माइनस KT। तो AT की वैल्यू कितनी हो जाए, जब A0 बाई 2 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। तो इस T हाफ को अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा A0 बाई 2K आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इसका लाइफ टाइम याद रखना है, उसकी हाफ लाइफ याद रखनी है। मतलब ये फॉर्मूला नंबर कितना हो गया,
6 हो गया और ये फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर दो। अब बच्चों देखो, आपसे ग्राफ पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों ग्राफ बनाओ, बोलेगा ग्राफ बनाओ हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ कैसे होगा? तो हाफ लाइफ तो ये हो गई और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका ग्राफ जब ये वाली वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 होगा, जब ये इंक्रीज करोगे इंक्रीज करेगा। इसका स्लोप कितना होगा 1/2k। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करो, इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है ना, पहली बात तो ऑर्डर आप देख के नहीं बता सकते, आप हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर, ये भी क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये कब पढ़ेंगे हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो वहां मैं डिस्कस करूंगा आपको कि कोई भी सॉलिड सरफेस पे जो गैस एड्जॉर्ब होती है वो अगर वेरी हाई प्रेशर में एड्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर वो लो प्रेशर में एड्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये कैसे होता है तो वो जब मैं सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये दो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और भी कुछ एग्जाम्पल्स किसमें दिए हुए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आप इसको नोट कर लो। और एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, बोला एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट्स में और 40% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में। बोला बताओ कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोग ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, तो ये भी क्वेश्चन भी मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही दिया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा, मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। कैसे होगा चलो मैं वो भी बताता हूं आपको। तो बच्चों देखो, जीरो ऑर्डर में आपने याद है एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, कि AT इक्वल टू क्या होता है, A0 माइनस KT होता है। अब K मतलब क्या होता है, K मीन्स होता है कांस्टेंट। अब K की वैल्यू क्या होगी, देखो A0 माइनस AT डिवाइड बाई T हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहां से सॉल्व कर लिया। अब बच्चों बोल रहा है कि 20, अब K है कांस्टेंट, तो हर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है। जैसे जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट फॉर्मूला ये आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में एक अलग फॉर्मूला आएगा, मैं आपको बताऊंगा जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा। सेकंड ऑर्डर में अलग फॉर्मूला आएगा। तो क्या करोगे, सबके में K का फॉर्मूला जो होगा सब में अलग अलग होगा। अब इस फॉर्मूले में ये दोनों इक्वेशन जो भी वैल्यू दी है वो रख के पुट करोगे, ठीक है ना। और जिसमें K की वैल्यू सेम आएगी वो वही ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि K सेम है मतलब K कांस्टेंट है, और K दोनों के लिए कांस्टेंट होना भी चाहिए। अगर ये सेम रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो दोनों रिएक्शन का K क्या होगा, अगर रिएक्शन सेम है तो K भी सेम होगा, ठीक है। और K सेम जिसका आएगा वही वाला आपका आंसर सही होगा। बट अभी आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तो चेक कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ जीरो ऑर्डर चेक करना बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन भी जीरो ऑर्डर का ही है। तो मैंने वो K का फॉर्मूला लिख दिया, वैसे आप फर्स्ट ऑर्डर में भी K का फॉर्मूला लिख दोगे। अब K के फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन पुट करो, बोला 20% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में। तो मैंने मान लिया कि A0 कितना है, ये 100 है, तो 20% कंप्लीट हो गई तो कितना बचा, 80 बचा। कितने टाइम में हो गई, 20 मिनट में हो गई। तो यहाँ रखो K की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर जो आएगा K इक्वल टू ये आएगा 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 20। वैल्यू कितनी आ रही है, 1। 20 बाई 20 कितना हो गया, 1 आ गया। चलो ठीक है। अब बोला 40% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, तो यहाँ रखो A0 100 ले लिया। अब 80 कितना होगा, 40% कंप्लीट हो गया तो 60 बचा होगा। कितने टाइम में हुआ है, ये 40 मिनट में हुआ है। तो यहाँ पे K की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, तो K इक्वल टू क्या होगा, A0 माइनस 80 डिवाइड बाई T। वैल्यू कितनी आ रही है, 1। देखो दोनों में K की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप K का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रखना, अब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं तब रखना। K के फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रखोगे और ये दोनों इंफॉर्मेशन पुट करोगे तो वहां पे K की वैल्यू सेम नहीं आएगी, सेकंड ऑर्डर में सेम नहीं आएगी, किसी एक में ही सेम आएगी।
तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर में सेम आ गई, यानी जिसमें सेम आएगी वो वही ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जीरो ऑर्डर में सेम आ गया, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना, तो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना मुझे, ठीक है। अगर के की यूनिट पूछ लेता, बताओ बच्चों के की यूनिट क्या होगी? तो के याद है आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, याद है आपने पढ़ा था ऐसा? ठीक है, अब यहाँ जीरो ऑर्डर है, मतलब एन की वैल्यू जीरो है, जीरो पुट करो यहाँ पर, तो के की यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर की पावर 1 और टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो गई? किसकी हो गई? यूनिट हो गई, किसकी? रेट कांस्टेंट की। और हर ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होगी, ठीक है। और टाइम मिनट में भी हो सकता है आपका, सेकंड में भी हो सकता है। तो नोट करिए जल्दी से आप लोग। देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसको वन बाय वन देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 5/2a से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। अब ये आपको देखो रिएक्शन का यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन दे दिया है कि यहाँ पर देखो इसकी पावर जीरो है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मुझे ये भी पता चल गया। अब बोला कैलकुलेट टी हाफ ऑफ ए, तो टी हाफ ऑफ ए, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या होता है? पढ़ा था हम लोगों ने, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? A0/2k होता है। अब मुझे टी हाफ किसका निकालना है? रिएक्शन का नहीं निकालना है, ए का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब याद करो बच्चों, रिएक्टेंट का जो रेट कांस्टेंट होता है वो कोफिशिएंट इनटू क्या होता है? रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। लिखा था देखो, आज ही हम लोगों ने लिखा था, सॉरी लास्ट लेक्चर में, जो रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट होता है वो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में इसका मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट आ गया। यानी यहां पर वैल्यू क्या आएगी? यहां पर जो टी हाफ ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा? A0 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5/2k, यानी वैल्यू आएगी A0 डिवाइड बाई 5k। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, तो इसमें बोल रहा है कि a+2b से प्रोडक्ट बन रहा है और ये रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर 0 0 मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी मुझको आइडिया लग गया यहाँ से। अब बोला कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आफ्टर टाइम t। तो पहले तो यहाँ पे निकालो k की वैल्यू कितनी होगी? a का रेट कांस्टेंट क्या होगा? रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये तो k होगा। अब b का रेट कांस्टेंट कितना होगा? रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2k होगा। लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, ठीक है। अब बोल रहा है कि टी हाफ ऑफ ए निकालो और b निकालो, तो टी हाफ ऑफ ए क्या होगा? टी हाफ होता है A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2k होता है, बट ए का क्या होगा? k हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आएगी? A0/2 इंटू 2k, यानी आएगा A0/4k, ठीक है। अब ऐसे ही टी हाफ ऑफ b क्या होगा? ये इक्वल टू होगा A0 डिवाइड बाई b का, तो यहाँ पे 2k भी आ जाएगा, यानी ये आएगा A0 डिवाइड बाई kb की वैल्यू कितनी है? सॉरी k की वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2k आएगा। यहाँ पे क्या kb की वैल्यू कितनी है? ये 2k है, यानी कितना होगा? A0/4k आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं क्योंकि मुझे एक पार्ट और डिस्कस करना है इसी में। अब बोला है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आफ्टर टाइम t। तो बच्चों याद करो t इक्वल टू 0 पे क्या था? इसको आप A0 मान लो, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो सेम मान लो। यहाँ पे क्या होगा? A0 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे A0 माइनस ट्वाइस एक्स होगा, यानी a की कंसंट्रेशन एट टाइम t पे कितनी होगी? A0 माइनस, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर में x इक्वल टू क्या होता है? ये kt होता है, यानी यहाँ पे तुम a की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? k इंटू टी हो जाएगा। अब k की वैल्यू कितनी है? वो k है, मतलब यहाँ पे आएगा
ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पी कितना होगा, ये के बी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो के बी इंटू टी क्या होगा, ये हो गया ए नॉट माइनस, अब बच्चों बताओ के बी की वैल्यू कितनी होगी, के बी की वैल्यू कितनी है, 2k है, 2k इंटू टी आ गया, तो ये आ गया। तो यहां से देखो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ए नॉट माइनस 2k, ए नॉट माइनस के आ गया के टी। अब यहां से भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू क्या होती है, के टी होती है, तो ये कितना होगा, ए नॉट माइनस के टी आएगा। देखो यहाँ पे भी ए नॉट माइनस के टी है, यहाँ पे के टी रखोगे तो कितना आएगा, ए नॉट माइनस 2 के टी आएगा। यहाँ से भी कितना आ रहा, ए नॉट माइनस 2 के टी आ रहा, दोनों से ही सेम आ रहा, आपको जिससे मन है उससे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ।